और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह टॉपिक है टोक्यो पैरा ओलंपिक। इससे पहले हम टोक्यो ओलंपिक पर भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं में निश्चित रूप से टोक्यो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इन दोनों टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़िए। आपको वहां करंट अफेयर्स के रूप में निश्चित रूप से वहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करें तो इस बार भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और इसमें भारत जो है कुल 19 पदक जीते। तो आइए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं हम उस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं इससे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। आपको बता दें कि भारत बीते 48 सालों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इससे पहले जो है भारत अब तक मात्र 4 पदक ही मैक्सिमम जीत पाए थे, लेकिन इस बार भारतीय पैरा ओलंपिक टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक हासिल किए हैं। इसमें देखेंगे कि कितना स्वर्ण पदक जीते हैं, कितना रजत जीते हैं और कितना कांस्य जीते हैं और किस खिलाड़ी का प्रदर्शन कैसा रहा है और किसने स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक जीते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इससे संबंधित तथ्य को। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जो है जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया और इसका उद्घाटन वहां के सम्राट नारुहितो द्वारा किया गया। पैरा ओलंपिक समिति के अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष हैं एंड्रयू पार्सन और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन। अगर हम इसमें बात करें कि शीर्ष देश जिसने सबसे ज्यादा पदक जीता तो उसमें पहले स्थान पर आते हैं चीन। हालांकि जो है ओलंपिक जो हुआ था उसमें पहले स्थान पर अमेरिका था, लेकिन पैरा ओलंपिक में पहले स्थान पर चीन है। चीन जो है कुल 207 पदक जीते हैं, जिसमें कि 96 स्वर्ण है, 60 रजत है और 51 कांस्य है। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है, इन्होंने कुल 124 पदक जीते हैं, जिसमें 41 स्वर्ण, 38 रजत और 45 कांस्य शामिल हैं। और तीसरे स्थान पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ओलंपिक में पहले स्थान पर थे लेकिन पैरा ओलंपिक में तीसरे स्थान पर है। इन्होंने कुल 104 पदक जीते हैं, जिनमें 37 स्वर्ण, 36 रजत और 31 कांस्य हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत पदक तालिका में जो है 24वें स्थान पर है और भारत कुल 19 पदक जीते हैं, जिनमें कि 5 स्वर्ण है, 8 रजत है और 6 कांस्य है। आगे हम देखेंगे कि किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता, किसने रजत जीता और किसने कांस्य जीता। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 कब से कब तक चला, आप डेट निश्चित रूप से याद रखें। टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चला। अगला तथ्य है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 20 कौन से क्रम का है। तो आपको बता दें कि 2021 में जो यह आयोजित हुआ यह 2020 का ही था और यह इसका 16वां क्रम था। 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का 16वां संस्करण आयोजित हुआ। पिछला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था और अगला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो है 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, तो शुभंकर भी कभी कभी पूछे जाते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर है सोमाइटी, जबकि ओलंपिक का शुभंकर था माराइतोबा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था भावनाओं से एकजुट। अब बात करते हैं हम इसमें भारत कुल कितने पदक जीते। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 में भारत 19 पदक जीते और इसमें जो है 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसमें जो है गोल्ड मेडल की हम विजेताओं की बात करें तो गोल्ड मेडल में जो है खिलाड़ी जो शामिल हैं वो है अवनी लेखरा, जो कि शूटिंग यानी निशानेबाजी से संबंधित है। सुमित अंतल जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है, इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते हैं। मनीष नरवाल जीते हैं स्वर्ण पदक, जो कि शूटिंग से सही संबंधित है। प्रमोद भगत जीते हैं जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं और कृष्ण नागर ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो आप याद रखेंगे कि जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने पदक जीते थे और पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने पदक जीता है। अगर हम सिल्वर मेडल के विजेताओं की बात करें तो सिल्वर मेडल के विजेता इस प्रकार हैं भावनी पटेल। भावनी ही पटेल पहले खिलाड़ी है जिन्होंने कि भारत को पहला पदक दिलाया। टेबल टेनिस से संबंधित है ये। निषाद कुमार ये हाई जंप से संबंधित हैं। योगेश कथुनिया ये डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। देवन झाझरिया ये जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। मरियप्पन थंगावेलु ये हाई जंप के खिलाड़ी हैं और प्रवीण कुमार भी हाई जंप के खिलाड़ी हैं। सिंहराज अधाना ये शूटिंग से संबंधित हैं और सुहास याथिराज ये जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो आप
याद रखें, काफी महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में आपसे इस तरह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। ये सारे जो है ओलंपिक पदक विजेता हैं, तो इसलिए इनका नाम काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में 6 आए, जिनमें कि सुंदर सिंह गुज्जर जो कि जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। सिंहराज अधाना ये शूटिंग से संबंधित है, कांस्य पदक जीते। शरद कुमार ये हाई जंप से संबंधित हैं। अबनी लेखरा और भारत की पहली महिला बनी अबनी लेखरा, जिन्होंने की पैरालंपिक में 2 पदक जीते। अबनी लेखरा शूटिंग से संबंधित हैं। हरविंदर सिंह जो है ये तीरंदाजी से संबंधित हैं और मनोज सरकार बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो आप यहाँ क्लियर हो गया आपका कि स्वर्ण कितने जीते, कितने कांस्य जीते, कितने रजत जीते और कौन खिलाड़ी कौन से पदक जीते। अब बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग का। तो टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भारत का आधिकारिक सॉन्ग था कर दे कमाल तू। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल को लॉन्च किया था। इस गीत के लेखक जो है और गीतकार जो है संजीव सिंह है, जो कि स्वयं एक लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न अब आते हैं प्रश्न पर। कृष्ण नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो नागर जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। आप यहाँ इसका इमेज देख रहे हैं, इमेज से देखने के बाद जो है आपको जो स्मरण बहुत दिनों तक रहेगा। तो आप याद रखेंगे कृष्ण नागर जो है बैडमिंटन से संबंधित है और इन्होंने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। ये अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये प्रश्न। अबनी लेखरा जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है एक पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी। तो अबनी लेखरा पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने की पैरालंपिक में 2 पदक जीती है। इसमें इन्होंने एक स्वर्ण पदक और दूसरा कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है और भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाला भी अबनी लेखरा ही है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया। काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये भी। तो पहला पदक भारत को दिलाया भाविना पटेल। ये रही भाविना पटेल का इमेज आप देख रहे हैं और इन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया रजत पदक के रूप में। भाविना पटेल का संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और इनका संबंध जो है भारत के गुजरात राज्य से है। नेक्स्ट है टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में कितने देश शामिल हुए। तो इसमें जो है कुल 163 देश शामिल हुए थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे टेकचंद। अगला प्रश्न है पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन कब किया गया था। आंसर हो जाएगा 1960। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहां किया गया था तो इसका आयोजन जो है रोम इटली में हुआ था। टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीता। इसका आंसर होगा चीन। आप देख रहे हैं कि चीन जो है पदक तालिका में सबसे ऊपर है। चीन जो है 207 पदक जीते हैं, जिसमें उसका 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य पदक शामिल है। दूसरे स्थान पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ने कुल 124 पदक जीते हैं, जिसमें उसका 41 स्वर्ण, 38 रजत और 45 कांस्य पदक शामिल है। और तीसरे स्थान पर रहा है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। अमेरिका ने कुल 104 पदक जीते, जिसमें उसका 37 स्वर्ण, 36 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत जो है इसमें पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा और इन्होंने कुल 19 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण और 8 रजत तथा 6 कांस्य पदक शामिल है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल किस राज्य के हैं। इसका आंसर है हरियाणा। और ओलंपिक में जो पदक जीते थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का भी संबंध जो था हरियाणा से ही था। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और उनका भी यही खेल था भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न के रूप में यहां दिया गया है खिलाड़ी और उनसे संबंधित राज्य। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो खिलाड़ी पदक जीते हैं वो खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है, यहां पर दिया हुआ है। आप एक नजर इस पर भी डाल सकते हैं। अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 163 देशों ने कितने खेलों में भाग लिया। इसका आंसर है 22। 163 देशों ने इस पैरालंपिक खेल में भाग लिया था और इसमें कुल 22 खेलों को शामिल किया गया था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो यह भी महत्वपूर्ण है। तो टोक्यो पैरालंपिक में जो है भारत की ओर से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टोक्यो कितने वर्ष बाद पैरालंपिक खेलों को दूसरी बार आयोजित करने वाला
पहला शहर बन गया है। तो टोक्यो जो है पैरालंपिक खेल को दूसरी बार आयोजित करने वाला पहला शहर बना है 57 वर्ष बाद। जापान की राजधानी टोक्यो में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ। पहली बार 1964 में और दूसरी बार अब 2020 का यानी 2021 में आयोजित हुआ। जापान में कुल 3 बार पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ है, जिसमें 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 1964 और 2021 और 1 बार शीतकालीन 1998 का आयोजन हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो टोक्यो पैरालंपिक, जैसा आप जानते हैं कि ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक यान क्योन ने जीता था, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक की अगर हम बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जो है पेगे ग्रीको, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है और ये साइकिलिस्ट है, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की पहली नौकायान खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर होगा प्राची यादव। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली नौकायान खिलाड़ी यानी नौका प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ी बनी है प्राची यादव। नेक्स्ट है पैरालंपिक 2020 में भारत को तीरंदाजी में पहला पदक किसने दिलाया? इसका आंसर हो जाएगा हरबिंदर सिंह। हरबिंदर सिंह जो है पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है तीरंदाजी में। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के किस खिलाड़ी का पदक अघोषित कर दिया गया? तो चर्चा में रहा था काफी, विनोद कुमार। ये डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता था, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक समिति ने इनके पदक को जो है अघोषित कर दिया यानी अमान्य कर दिया। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? इसका आंसर है सुहास यतिराज, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं और इन्होंने इसमें रजत पदक जीते हैं। आइए अगले फैक्ट पर नजर डालते हैं। भारत ने पहली बार कब पैरालंपिक खेल में भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा 1968। हालांकि पैरालंपिक खेल की शुरुआत 1960 में हुई थी, लेकिन भारत ने पहली बार तेल अवीव, जो कि इजराइल में स्थित है, यहाँ के पैरालंपिक में 1968 में पहली बार भाग लिया। हालांकि भारत को पहली बार कोई पदक जो है 1972 के पैरालंपिक खेल में मिला, जो कि जर्मनी के हेडलबर्ग में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? इसका आंसर है अबनी लेखरा। अबनी लेखरा इस बार काफी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने की टोक्यो ओलंपिक में 2 पदक जीते, एक स्वर्ण के रूप में और दूसरा कांस्य के रूप में। तो ये था टोक्यो पैरालंपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आप पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों टॉपिक अच्छी ढंग से बेहतर तरीके से कवर कर लें, क्योंकि आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।